all these words once again. Welcome from my side. के बारे में बात करेंगे तो हमारे इंस्ट्रक्टर सर आगे हैं डॉक्टर रियासत, वो आपको सारी चीज़ें बता देंगे। बट चलने का फ़ायदा ये मैंने बता दिया, ग्रुप में चलना है। जो आगे चलेगा वी शुड मेक श्योर कि पीछे वाला मेरे 5 मिनट के आसपास है। जो लास्ट वाला है वी शुड मेक श्योर कि ज़्यादा पीछे ना रह पाए आगे वाले जो I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it. बैटरी कम रेजिस्टर लगे होते हैं जो बहुत डेलिकेट होते हैं। थोड़ा इसको आपने पुल किया तो वो टूट सकता है, ठीक है। इसलिए हमेशा हम क्या करते हैं, हम पुल करते हैं थ्रू रोप, ठीक है। और ये रोप जो है ये हमेशा इतनी टाइट होनी चाहिए कि आपका जो एंटीना है उस पर स्ट्रेन ना आए। इसका हमेशा ख्याल रखना है कि एंटीना पे स्ट्रेन नहीं आना चाहिए। आपकी जो पुलिंग का काम है वो सारा आपका जो रोप है वो करना चाहिए, ठीक है। तो टिपिकली हम क्या करते हैं, एक आगे जो बंदा है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, वो तो एक ग्लेशियर का ट्रैक देखते हैं। एप्लीकेशन है बेसिकली एक इंटरफेस है आपका जो सिस्टम है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो पहला आपका पावर मैनेजमेंट जो आती है या पावर मैनेजमेंट आ जाती है, तो आपको सबसे पहले ये बोलेगा कि अगर आपने बैटरी चेंज की है तो आपको उसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो हमारी बैटरी है हमने चेंज नहीं की, जो लास्ट टाइम हमने यूज़ की हम वही यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसको ओके कर लेते हैं। उसके बाद ये आपको दिखाएगा आपका जीपीएस का स्टेटस क्या है, कौन सा जीपीएस है, किस पोर्ट के साथ वो कनेक्टेड है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, बैंड रेट क्या है, तो आप इसको ओके कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका सिस्टम आईडी जनरेट होगा, ठीक है।
तो ये आपका सिस्टम आइडिया है। सबसे बेस्ट फोटोग्राफर वीडियोग्राफर है। Hello guys, we are at Machore Glacier. It is about 4,000 meters above the mean sea level, and I track almost 1,000 meters. It was quite tough for me, but anyhow, I have done it. बनने से पहले ना ग्लेशियोलॉजिस्ट बनने से पहले सोच लो खाना नहीं मिलेगा। दूर से दिखता है कि ग्लेशियर पे हम एंजॉय कर रहे हैं, पर हम बहुत सफर कर रहे हैं। हम लोग कटिंग कोल्ड कंडीशन में We are at Machore Glacier and we are enjoying a lot. हमें बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है कि हम यहाँ पर आए और हमें अपने बहुत सी अच्छे मित्र मिले, सच एज फयाज, अर्शद, इश्तियाक, शशिकांत सर एंड ऑन्टो, शुभम एंड साक्षी। अरे पैन की बात है। I got a lot of friends here and I really enjoyed a lot. It was the full learning as well as adventurous training program, and I hope we will meet again in future some other training programs like that. Hope to see you soon. Lots of love. Hello, I am Durgesh Dwivedi, a research scholar from Jamia Millia Islamia Department of Geography. Firstly, thanks to University of Kashmir and DST that they selected to me for that program. It is my first field visit program. और अगर मैं ग्लेशियर की बात करूं तो ग्लेशियर जहां तक मेरी समझ है, ग्लेशियर फील्ड बेस्ड स्टडी। हम ग्लेशियर के बारे में क्लासरूम में बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं कर सकते। लुक एट, अगर हम इसके नेचर की बात करें तो जब हम क्लासरूम में ग्लेशियर के बारे में पढ़ते हैं तो हम एक एग्जाम्पल के बाद बेस पे बताते हैं, जैसे क्रेविसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो जब हम क्लासरूम में उसके बारे में पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि क्रेविसेस बहुत छोटे से छोटे फ्रैक्चर होंगे जैसे कि खेतों में होते हैं, लेकिन लुक एट, जब हम यहाँ आकर देखते हैं फ्रैक्चर जिसमें पूरा ह्यूमन बॉडी और बड़ी मशीनें अंदर जा सकती है। लुक एट, वर्टिकल क्रेविसेस बहुत बड़े हैं, हॉरिजॉन्टल क्रेविसेस। तो ग्लेशियर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ना कि क्लासरूम के अंदर बैठकर एक पढ़ने वाला सब्जेक्ट।
दूसरा, इस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में मैंने बहुत कुछ सीखा है। पहला तो सबसे बड़ी बात होती है चैलेंजेस। ट्रैकिंग खुद ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर है। जब हम नीचे से ऊपर आते हैं तो हमें कई ऐसी चीज़ें जिनके बारे में नहीं पता रहता, जैसे हमें कौन से कपड़े पहनने हैं, हमें खाने के लिए क्या लाना है, हमें कितने एलिवेशन तक जाना है और हमें क्या क्या करना है। ये सारे चैलेंजेस इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के बेस पे मुझे पता चला और ये मेरे आगे की स्टडी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो अनुभव हुआ, मैंने समझा कि ग्लेशियर क्या होता है, इसकी स्टडी के लिए क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, कैसे हम इसकी स्टडी कर सकते हैं, कौन कौन सी हम टेक्निक यूज़ करते हैं और इसका क्या आउटपुट है और क्या इनपुट है हमारे ह्यूमन लाइफ में। मैं यहाँ मेरे सभी जो लोग यहाँ आए, सभी स्टूडेंट और साथ ही कश्मीर यूनिवर्सिटी के सभी टीम मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, खासकर उमर सर, तारिक सर और तुमको भी, इस कैमरामैन को जो मेरा इंटरव्यू ले रहा है और मेरे साथ यहाँ तक आया। इस साल माय नेम इज अभिनव राय, आई एम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई एम रिसर्च स्कॉलर इन ज्योग्राफी डिपार्टमेंट और मैं यहाँ आया हूँ मचोई ग्लेशियर पे फील्ड एक्सपीडिशन के लिए और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि आज तक मैंने ग्लेशियर से रिलेटेड सब्जेक्ट पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ पर कभी मैं फील्ड में नहीं आया था। तो इट हैज़ बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी एंड मुझे ये भी लगा कि ग्लेशियर्स टॉट अस अ लॉट, नॉट ओनली अबाउट सब्जेक्ट बट आल्सो अबाउट लाइफ, कि जब हमें कहीं ऊंचाई, किसी ऊंचाई पे चढ़ना होता है तो हमें बहुत वक्त लगता है, बहुत परसिवरेंस चाहिए होता है, फिर हम चढ़ते हैं, पर हम उतर बहुत जल्दी सकते हैं अगर चाहे तो, है ना। और एक गलती की अगर हमने उतरने में तो हम बहुत नीचे तक जा सकते हैं। तो ये सब सीखे हैं एंड इसके अलावा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हम एफोर्ड अभी नहीं कर सकते अपने डिपार्टमेंट में, वो यहाँ मुझे देखने को मिल रहे हैं और यूज करने को मिल रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस है एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू Kashmir University and DST for selecting me, providing me this opportunity. Thank you all. Good afternoon all of you. I am Hemant Singh and research student in the Department of Civil Engineering from IIT Jammu. Here I am at field work at Machoi Glacier at Gujarat, and first of all I would like to thank the Kashmir University Department of Science and Technology for selecting me and providing such wonderful accommodation and field expedition as well. So here today we are I'm trying to do a work on ice core drill, basically which is based on the stratigraphy of the ice, how we can assess the age of ice as well, and the stratigraphy of ice, from how many years it is going to form. And apart from that we did n numbers of experiment as well, and just 1 day back I have done mass balance as well and did some stack sampling as well, so we can easily assess the future and present health of the Machoi glaciers, and additionally we can assess the surface glacier dynamics so that it can help us how the glacier is moving and what is the present condition of the glaciers at the Dras area and Ladakh area, and by taking samples at some particular location, so we can easily predict the future health of another glacier by taking in situ data for the particular glaciers and applied some deep learning models and machine learning models for the future melting process and melting as well. So that's from my side, and thanks again for all of you and Hi, I am Ishtiyaq Ahmed. I came here from Central University of Punjab. I am doing PhD from the last 2 years. So I am selected here the capacity building program in Central University of Kashmir. So I am highly thankful to DST. They selected us, and here we are right now at the Machoi Glacier. Here from the first day we learn the geomorphological mapping. We can assess the easy through remote sensing, but we cannot easily determine how is the trim line, what is the snout of the glacier, what is the accumulation and appellation area, where we can easily demarcate the glacier mass balance and the snow lines. Through this capacity building program and through this field work, we learn lots of things, and we did here through glacial mass balance through stake methods. After that we did 2-day ice coring. Through ice coring we can easily determine the age and environmental condition of the glacier and the glacier health. So I'm highly thankful to capacity building program through University of Kashmir and DST as well.
केयरलेस लेजर स्कैनर ये लीगल मेड है और 2.5 किलोमीटर तक ये स्कैन करेगा सरफेस। और इसकी फ्रीक्वेंसी है ये 50 किलोवाट तक और 1200 रेंज है 50, 300 और जितना रेंज हम कम रखेंगे फ्रीक्वेंसी इतना रेंज ज़्यादा हो गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम प्रेफर करेंगे यहाँ ज़्यादा है, यहाँ 50 करेंगे, अगर आगे करेंगे वहाँ हम 1200 करेंगे। ओके, और ये मेन बॉडी है हमारे टीएलएस की। ओके, और जो लेज़र पल्स ये छोड़ता है रिपीटेशन पे, ये यहाँ से छोड़ता है और ये एक मिनट में अराउंड 5 लाख पल्स छोड़ता है और वापस आता है। ये बहुत ही फास्ट है। और ये इसका कैमरा है, साथ ही हमें तो सरफेस मिल गई तो ट्रू कलर कम्बिनेशन के लिए, जैसे रियल टाइम ट्रू कलर हमें सरफेस मिलेगी, ये इसी के लिए है। इसके बगैर भी चल सकता है लेकिन ये ट्रू कलर के लिए। ओके, और ये माउंटेड जीपीएस है इसका, और ये बैटरी है निकल कैडमियम बैटरी है, इसमें अराउंड 5 आवर्स का बैकअप होगा। यहाँ स्टेरिंग में अराउंड 4 आवर्स का बैकअप होगा। तो ये यहाँ पे आ जाइए, जो यहाँ पे है ये इसका वाईफाई पोर्ट है, ये वाला वाईफाई, और यहाँ पे इसमें सिम भी लगती है। यहाँ पे हमें इसमें 4G एंटेना भी, और बक्स में हमें नहीं चाहिए 4G एंटेना भी इसमें लगती है, वो डायरेक्टली क्लाउड के साथ डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए ये होता है। तो इसका इंटरफेस विंडोज़ बेस्ड है, जो अभी ऑन करके मैं बताऊँगा।